ये कहानी है जापान की। सन 1945 तक, जबकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूरोप में लगभग खत्म हो गया था, तब जापान ही एकमात्र ऐसा देश था जो कि मित्र देशों को टक्कर दे रहा था। तब अकेले जापान ने ही अमेरिका की नाक में दम करके रखा था। तब जापान किसी भी कीमत पर सरेंडर करने को राजी नहीं था। मगर जापान के अंदर एक आम जापानी नागरिक की जिंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी थी। दुकानों में रोजमर्रा की जरूरत का सामान नहीं था। पेट्रोल की इतनी कमी थी कि वह आम लोगों की पहुंच से तो बाहर ही हो चुका था। सड़कों पर एक भी निजी वाहन दिखाई नहीं देता था, सिर्फ पैदल लोग और साइकिलें ही दिखती थी। 6 अगस्त की सुबह 7 बजे जापानी रडारों ने दक्षिण की ओर से आते एक अमेरिकी विमानों को देख लिया। पूरे जापान में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया। इस विमान को हिरोशिमा के मौसम की टॉल लेने के लिए भेजा गया था। अमेरिकी जहाज ने पीछे आते विमानों को संदेश भेजा, ऑल वेल। ठीक 8:15 पर लिटिल बॉय नाम का एक एटम बम हिरोशिमा की धरती पर गिराया जाता है, जिसको कि नीचे आने में पूरे 43 सेकंड्स लगे। बम फटते ही हिरोशिमा के लोगों पर क्या बीती, इसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ग्रेग कोली ने अपनी किताब नागासाकी द मैसेकेयर ऑफ द इनोसेंट में इस बात का जिक्र करते हुए कहा था कि इसकी शक्ति 12,500 टन TNT के बराबर थी, और जब ये फटा तो तापमान एकदम से 4,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। शहर में 1 सेकंड के अंदर कंक्रीट से बनी इमारतों को छोड़कर धरती पर जो कुछ भी मौजूद था, हर चीज गायब हो गई। इसका असर इतना था कि ग्राउंड जीरो से 15 किलोमीटर दूर तक हर इमारत के शीशे चकनाचूर हो गए। हिरोशिमा की 2/3 इमारतें 1 सेकंड के अंदर ही ध्वस्त हो गई। कई किलोमीटर तक के एरिया में कुछ ही देर में कुल आबादी के 30% यानी कि 80,000 लोग तुरंत ही मौत के शिकार बन गए, और आगे चलकर ये आंकड़ा बढ़कर 1,40,000 तक पहुंच गया। ये सब कुछ ऐसा था जिसकी की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अमेरिका के प्रेसिडेंट हेनरी एस ट्रूमैन ने रेडियो के द्वारा हिरोशिमा पर एटम बम गिराए जाने की घोषणा की। हिरोशिमा पर एटम बम गिराने के 3 दिन बाद ही अमेरिका ने जापान के एक और शहर नागासाकी पर भी एटम बम गिराया था। इन दोनों परमाणु हमलों के बाद 15 अगस्त 1945 को सम्राट हिरोहितो ने समर्पण की घोषणा कर दी, और 2 सितंबर को सरेंडर की औपचारिकताएं भी पूरी कर ली गई। जापान अब हार चुका था। नवंबर 1946 में अमेरिका की ही लीडरशिप में सम्राट ने एक नया संविधान को लागू करने की घोषणा की, और सन 1947 तक ये पूरे देश में लागू हो गया। इस संविधान के आर्टिकल 9 की सबसे ज्यादा चर्चा हुई, क्योंकि इसमें कहा गया था कि जापान अब किसी पर भी हमला करने के लिए सेना नहीं रखेगा। अब जापान थल, जल या वायु सेना मेंटेन नहीं कर सकेगा। मतलब कि जापान से सेना रखने का अधिकार ही छीन लिया गया था। जापान अब सिर्फ सेल्फ डिफेंस फोर्स ही रख सकता था। तब से लेकर अब तक जापान ने किसी भी हमले में हिस्सा नहीं लिया है, और जापान पर किसी भी हमले की स्थिति में अमेरिका जापान का साथ देगा। तो दोस्तों, ये तो था जापान के ऊपर अमेरिका के परमाणु हमले की कहानी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।